हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू कोलाइडिंग बॉडीज़। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम उसकी डेरिवेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे और प्रूव भी करेंगे। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन हमारे पास है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इस डेरिवेशन को हमें क्या करना है, प्रूव करना है जब दो बॉडीज़ आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। ठीक है, तो इन दो कोलाइडिंग बॉडीज़ की मोमेंटम क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकॉन पर भी क्लिक कर रहे हैं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे चलेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है, द टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। लेट्स सपोज कि ये दो कोलाइड बॉडीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने कोलाइड अभी नहीं किया, वो जो जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं वो मूव कर ही रही हैं। ठीक है, जब ये कोलाइड करेंगी, कोलाइड करने के बाद, ठीक, तो कोलाइड करने से पहले की जो टोटल मोमेंटम है और कोलाइड करने के बाद की जो टोटल मोमेंटम है ये क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ओके, तो मैथमेटिकली हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब मैथमेटिकली तो ये है हमारे पास, हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि कंजर्व रहेगी, इक्वल रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो कंसीडर कर दें कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इनका मास m1, ओके, और दूसरी बॉडी का मास है m2। एक बॉडी हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी बॉडी हम उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से बॉडी a जो है वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, उसी सेम डायरेक्शन में बॉडी b u2 जो है वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब इन दोनों का आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। लेकिन कोलिजन से पहले इनकी मोमेंटम चेक करते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज बिफोर द कोलिजन इज m1u1। हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। जब हम बॉडी ए ले रहे हैं तो उसका मास m1, वेलोसिटी u1, तो इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, m1u1 हो जाएगी। इसी तरह बॉडी बी की जो इनिशियल मोमेंटम है कोलिजन से पहले वो m2u2 है, क्योंकि स्पीड जो वेलोसिटी है वो u2 है और m2 उसका मास है, तो मोमेंटम क्या हुई, m2u2 हुई। इसी तरह कोलिजन के बाद बॉडी ए का मास m1 और इसकी वेलोसिटी v1 है, तो कोलिजन के बाद की मोमेंटम क्या होगी, बॉडी ए की m1v1, और कोलिजन के बाद इस बॉडी बी की मोमेंटम क्या होगी, m2 और v2 मोमेंटम होगी। तो ये इनिशियल मोमेंटम कोलिजन से पहले और ये वाली जो है कोलिजन के बाद की जो है वो फाइनल मोमेंटम है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा? ड्यूरिंग द कोलिजन ये होगा कि बॉडी ए जो है, ये वाली बॉडी ए है और ये वाली बॉडी बी है। बॉडी ए जो है फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी बी पर और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी बी जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी ए पर अप्लाई करेगी। ठीक है, जो बॉडी ए जो है ये जो फोर्स अप्लाई करेगी इस बॉडी बी पर, उसको हम लिखेंगे एफ ए बी। अब इसको आप ज़रूर समझिएगा कि ए बी का मतलब क्या है। ए बी का मतलब है ये जो फोर्स है एफ, ये बॉडी ए अप्लाई कर रही है किस पर, बॉडी बी पर। अब बॉडी बी जो है ड्यूरिंग द कोलिजन के दौरान बॉडी बी क्या करेगी, बॉडी बी फोर्स अप्लाई करेगी किस पर, बॉडी ए पर। हम उसको यूं एफ बी ए करके लिखते हैं। ओके, अब ये दोनों फोर्सेस न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो मैथमेटिकली हम यूँ लिखते हैं कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एफ ए बी और एफ बी ए बराबर तो हैं, लेकिन माइनस साइन क्या बता रही है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। अब सबसे पहले हम एफ ए बी को डिस्कस करेंगे। अब एफ ए बी जो है
वो क्या है कि ए जो है, बॉडी ए फोर्स अप्लाई कर रही है किस पर, इस बॉडी बी पर। जब बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी बी की क्या होगी, मोमेंटम चेंज होगी। फोर्स ए अप्लाई करेगी बी पर और बी की मोमेंटम फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगी, चेंज होगी। अब बॉडी बी की जो मोमेंटम चेंज हो रही है कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है हम लिखते हैं ये इनिशियल मोमेंटम है, और कोलिजन के बाद की जो मोमेंटम है हम उसको लिखते हैं ये पी फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, तो एफ ए बी इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए एंड बॉडी बी, सो द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज एफ ए बी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी डिवाइड बाय टाइम, और बॉडी बी की जो मोमेंटम चेंज होगी मीन्स पी फाइनल और पी इनिशियल। पी फाइनल में से पी इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कीप इन माइंड ये पी फाइनल और पी इनिशियल किसका, बॉडी बी का है। ठीक है, क्योंकि बी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो बी पर फोर्स अप्लाई होने की वजह से बी की मोमेंटम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस वजह से हम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल किसका ले रहे हैं, बॉडी बी का ले रहे हैं। तो पी एफ माइनस पी आए, पी एफ कैसे लेंगे, फाइनल मोमेंटम m2 v2, ओके, और इनिशियल मोमेंटम m2 u2, m2 एंड u2 ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। अब इसको हम रखेंगे इस की जगह पर, तो m2 v2 माइनस m2 u2 हमने रख दिया, डिवाइड बाय टाइम आपके पास वही सेम, ये हमें मिल गई इक्वेशन ए। अब हमें क्या करना है, हमें बी को चेक करना है कि बी बॉडी जो है, ये बॉडी बी जो है जब ये फोर्स अप्लाई करेगी ए पर, ठीक है, इस बॉडी ए पर, तो ए की मोमेंटम क्या होगी, ए की मोमेंटम क्या होगी, चेंज होगी। ओके, फोर्स अप्लाई बी करेगी ए पर तो ए की मोमेंटम क्या होगी, चेंज होगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम उसको यूँ लिखेंगे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए डिवाइड बाय टाइम। टाइम के मुताबिक क्या होगी, मोमेंटम बॉडी ए की चेंज होगी। ओके, तो बॉडी ए की जो मोमेंटम चेंज होगी तो फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन हमें लेनी है इस m1, ठीक है, v1, ये हुई फाइनल मोमेंटम pf। ओके, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, इनिशियल मोमेंटम होगी p इनिशियल इज इक्वल टू आपके पास क्या होगी, m1 और ये u1 होगी। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल की जगह पर हमने क्या रखा, m1 u1 रखा, और पी इनिशियल की जगह पर हम क्या रखेंगे, m1 v1 रखेंगे। ठीक है, हमने ये रख दिया, डिवाइड बाय आपके पास वही टाइम सेम। अब ये हमारे पास होगी b। अब एफ ए बी और एफ बी ए इन दोनों को रखना है इक्वेशन 1 में। पुट बोथ ए एंड बी इन 1 मीन्स एफ ए बी की जगह पर क्या रखेंगे, हम ये पूरा का पूरा टर्म रखेंगे, और एफ बी ए की जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म ये रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा। ओके, एफ ए बी की जगह पर m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाय टाइम हमने ये रखा, फिर बराबर है। ओके, फिर बराबर दिया, फिर यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर माइनस रखा। उसके बाद क्या है, एफ बी ए, तो एफ बी ए जो है वो आपके पास किसके बराबर है, m1 माइनस v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय आपके पास क्या है, टाइम। तो हमने यहाँ पे वो ये सारा रख दिया। ओके, अब ये टाइम और ये टाइम कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा। लेकिन इसमें ये जो माइनस है ये पूरी इस ब्रैकेट के साथ क्या होगी, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी। तो पूरी ब्रैकेट के साथ माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो टर्म में m1 v1 ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देखिएगा m2 v2 माइनस m2 u2 सेम। ओके, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m1 v1 का हो जाएगा, और ये माइनस जब इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी वही सेम, जस्ट हमने साइन को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ओके,
अब हमें क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करना है। जो बिफोर द कोलिजन वाले टर्म में, जैसे कि M1U1 और M2U2 वो सारे एक साइड लेके जाने, और आफ्टर द कोलिजन वाले जो टर्म में, ठीक है, वो सारे दूसरी साइड हमें लेके जाने हैं। तो M1U1 ये देखें, इसके सामने साइन है प्लस, जब ये बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, जैसे कि हमने इसको यूँ लिखा, ये माइनस M1U1 आया, ये 2 नहीं है, यहाँ पे कैंसिल कर दें, ये वाला जो है ये आ गया इस तरफ। और ये जो M2V2 है ये प्लस का है, यहाँ पे जब ये बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा M2V2, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया, ये माइनस का हो गया। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों में से माइनस को आप कॉमन ले लें, और इसमें भी ये माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो बराबर की दूसरी साइड भी आप क्या ले लें, माइनस को कॉमन ले लें। तो हमने बराबर की दोनों साइड पे माइनस कॉमन लिया, और यहाँ पे हमने प्लस रख दी। जब माइनस कॉमन आज बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस जब हमने इन दोनों में से यहाँ पर और यहाँ पर जब हमने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास इस जगह पे आपके पास क्या आ गई, प्लस आ गई। ये माइनस और ये माइनस आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, ये 2 आप यहाँ पे, ये टाइपिंग एरर है, आप इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पर आप मत लिखिएगा। बाकी M1U1 प्लस M2U2, M1V1 प्लस M2V2, ये एज इट इज़ आप नीचे लिख दें। तो आप देखें कि M1U1 प्लस M2U2 ये हमारे पास क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम है। M1U1 इस बॉडी A की मोमेंटम और M2U2 इस बॉडी B की मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। ये बराबर किसके आ रही है, M1V1, ठीक है, बॉडी A की मोमेंटम, और M2V2 ये बॉडी B की मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो क्या होगा, कोलिजन बिफोर द कोलिजन टोटल इनिशियल मोमेंटम, और आफ्टर द कोलिजन टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो हमने यहाँ से प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड द टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो ये हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इन केस कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दूँ, जो इससे पहले जो लेक्चर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें और इस लेक्चर में क्या फ़र्क है। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने सिर्फ वो कंडीशन डिस्कस की थी कि कैसे मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगी, किस तरह से मोमेंटम कंजर्व रहेगी, वो क्या कंडीशन है। वो कंडीशन मैंने वो डिस्कस ये की थी कि अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जो है आपके पास फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एक्सटर्नल फोर्स लेट्स, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो इस पूरे सिस्टम की क्या रहेगी, मोमेंटम क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ओके, तो वहाँ पे उस लेक्चर के अंदर मैंने वो कंडीशन बताई थी आप लोगों को कि मोमेंटम किस वजह से कंजर्व रहेगी। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बाहर से तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन सिस्टम के अंदर कोलिजन हो रहा है, दो बॉडीज ए और बी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो इनकी मोमेंटम हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि मोमेंटम जो है वो क्या रहेगी, रिमेन कंजर्व रहेगी, अगर बाहर से किसी भी किस्म की कोई जो है फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।